की बेटी है, इसलिए आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद उसे सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ बिटिया शर्मी। चार पंक्तियां मां शारदे के चरणों में पढ़ता हूं। बिटिया शर्मी, जो भी आप पढ़ना चाहिए बेटा। हाँ, कहा है कि हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन को हर पल चढ़ती रवानी चाहिए, और सारे जग को तो हम कर लेंगे सम्मोहित, बस मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, यहाँ पर बैठे सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन है, यहाँ पर बैठे सभी मान्यवरों का हार्दिक अभिनंदन है। सम्मानित मंच यहाँ पर विराजमान सभी अतिथि डॉक्टर रणजीत सिंह महराणिया जी, टिक्का मंजाना साहब, मैम मोनिका दहलवी जी, प्रभु दयाल शर्मा जी, राजकुमार बादल साहब और हरि सिंह हिंदुस्तानी साहब और विधायक साहब, सभी बैठे और मेरे देशवासियों, आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ। भाई साहब, अति छोटी बेटी का मुंडा से विधायक साहब निकले है, मालिक है, स्वागत बिटिया। अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी इस कवि सम्मेलन में पधारे, और खास तौर पर तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर रणजीत सिंह महराणिया जी का खास तौर पर धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े मंच के काबिल समझा, और ये आप ही का प्यार है जो मुझे हमेशा नीम का थाना की तरह बुला लेती है। आज ज्योतिबा फूले के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है, मेरे पावन मन मंदिर का मानव ही भगवान है, मानवता की आराधना मेरे लक्ष्य महान है, मानवता की आराधना मेरे लक्ष्य महान है। बाबा साहब को नमन करते हुए और आप सभी को हाल ही में बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हाल ही में 14 अप्रैल को हमारे उदयपुर वाटी में बाबा साहब अम्बेडकर विशाल रैली निकाली गई, जो एक ऐतिहासिक रैली का नाम दिया गया, जिसे एक ऐतिहासिक रैली का नाम दिया गया। बाबा साहब के संविधान को देखकर इसमें भाईचारे का ऐसा संदेश दिया गया, और मैं ऐसे महान हस्ती के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि जब अंधकार पूरी ताकत लगाकर रोशनी को आने से रोकता है, कि जब अंधकार पूरी ताकत लगाकर रोशनी को आने से रोकता है, ठीक उसी समय सूरज निकलता है और अपनी किरणों को बिखेरता है, ठीक उसी समय सूरज निकलता है और अपनी किरणों को बिखेरता है। ठीक उसी तरह जब देश में छुआछूत थी, असमानता थी, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे, तब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सूरज की किरणें बनकर आए और पूरे भारत देश में रोशनी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे ना भाषा का ज्ञान था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास 36 डिग्रियां तो थी ही, उसके बाद भी उन्हें अपमान के घूंट पिए। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी थके नहीं, आगे बढ़ते रहे और समाज को, देश को एक ऐसा संदेश दिया कि मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर अच्छा लगे तो स्वागत से नवाजिएगा। जी बेटा। कि मैं चला सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, कि मैं चला सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, और मैं हंसा आंख सावन की झड़ी थी,
और मैं हंसा जब आग सावन की झड़ी थी, उस समय भी मुस्कुराकर सावन में गीत गाता चला, उस समय भी मुस्कुराकर सावन में गीत गाता चला। मेरे सामने मेरी ही लाश खुद पड़ी थी, मेरे सामने मेरी ही लाश खुद पड़ी थी। और यहाँ पर बैठे सभी काव्यों में से अधिकतर काव्य लोगों से तो मैंने कई एक बात मंच साझा कर चुकी हूँ। जैसे हरि सिंह जी हिंदुस्तानी, मैंने इनके साथ 5 साल हो गई है। मैं हमारे उदयपुर वाटी में ही इन दीपावली पर कवि सम्मेलन था, उधर आए थे ये। और राजकुमार बादल साहब, इन्हें तो हाल ही में 1 साल ही हुआ है इनके साथ तो करते हुए। और प्रभु दयाल जी शर्मा, जो जिनके साथ भी, इनके साथ दोनों के साथ एक ही साथ हुआ था काव्य सम्मेलन। जी बेटा। और 4 पंक्ति और कहना चाहूंगी कि जिसे खरीदने को कम थी दौलत दुनिया, कि जिसे खरीदने को कम थी दौलत दुनिया, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रत्न देखा, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रत्न देखा। छोटा ना बड़ा फर्क बस नजर का है, छोटा ना बड़ा फर्क बस नजर का है। चलते समय सभी को एक ही कफन में देखा। चलते समय क्या बात, क्या जूस। चलते समय सभी को एक ही कफन में देखा। भारत के संविधान निर्माता, दलित सुशोषित के भाग्य विधाता, दलित सुशोषित के भाग्य विधाता, लोगों को दिया समानता का अधिकार, लोगों को दिया समानता का अधिकार। बनाई जनता की सरकार, बनाई जनता की सरकार। न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, न्याय और जातिवाद से लिया लोहा। लोगों के मन को किया मोहा, लोगों के मन को किया मोहा। महिलाओं और दलितों को दिया अधिकार, महिलाओं और दलितों को दिया अधिकार। बाबा साहब ने सबके सपनों को किया साकार, बाबा साहब ने सबके सपनों को किया साकार, बाबा साहब ने सपने सबको किया साकार। 4 पंक्तियां और कहना चाहूंगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा गौर से सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। हम बेटियों पर ही कहना चाहूंगी। और आज अभी मैं इस काव्य सम्मेलन से पहले ही अभी केएल मीणा साहब के साथ ही जो गांव है नायवास में, मेरी बड़ी बहन सुनोली मीणा को भी सम्मानित करके आए हूँ। उन्होंने चैंपियन ओलंपिक में पूरे हमारे इंडिया का नाम रोशन किया। एक बहुत ही गर्व की बात है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से ही हो। बेटियां भी घर में उजाला करती है, बेटियां भी घर में उजाला करती है। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, लक्ष्मी का वरदान है बेटी। महारूपी का अवराण है बेटी, महारूपी का अवराण है बेटी। बेटी अंश है, बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटी बचाओ जीवन सजाओ, बेटी पढ़ाओ खुशहाली बढ़ाओ। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब एक बेटा शिक्षित होता है तो वो अकेला होता है, लेकिन एक बेटी शिक्षित होती है तो वो पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित करती है। वाह वाह क्या वाह। और आप सभी को नीमका थाना जिला बनने की तब्दील में आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने नीमका थाना को जिला में तब्दील किया और साथ ही साथ में हमारे उदयपुर वाटी को भी इसमें लपेट लिया। पहले हमारा नीमका थाना, पहले हमारा उदयपुर वाटी शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है। आज हमारा उदयपुर वाटी विधायक सुरेश मोदी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हिंद जय भारत।